प्रयागराज प्रयाग में यहाँ पर महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और महाकुंभ की शुरुआत में अब महज चंद रोज बचे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच देश दुनिया के अलग अलग कोने से साधु संतों का जमावड़ा प्रयागराज में जारी है। यूपी की सरकार और प्रयागराज प्रशासन इस आयोजन को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में देश दुनिया से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की सेवा के अवसर को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पहले अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ और रामलला यहाँ पर विराजमान हुए, तो 144 साल के बाद इस तरह के मुहूर्त में महाकुंभ का होना ये ईश्वर की कृपा है। सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ के आयोजन का अवसर डबल इंजन की सरकार को मिला है और यजुर्वेद कहता है कि संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहा है। संगम की धरती पर यह दिखाई दे रहा है और आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से कुंभ सनातन और भारत की आस्था का प्रतीक है और ऐसे में करोड़ों की संख्या में लोगों का वहां पहुंचना, सुरक्षा के लिए भी आपको बता दें कि पैनी नजर यहां पर है और महाकुंभ की तैयारियों को दिया गया है अब अंतिम रूप। कुछ रोज ही बचे हैं जब महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता विश्व देखेगा कि आखिरकार वो प्रयागराज, वो संगम और यहाँ पर महाकुंभ 144 सालों के बाद जिस तरीके से मुहूर्त पड़ा है और इस मुहूर्त में स्नान करेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से तैयारियों की रूपरेखा को पूरे तरीके से देख रहे हैं। 2 दिन से वो प्रयागराज के दौरे पर हैं। तमाम शुभारंभ उनकी तरफ से किए गए हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की है और ऐसे में योगी का मिशन महाकुंभ भव्य, दिव्य और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हुई हैं, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हर एक पहलू पर जानकारी ली है, मुलाकात की है, साधु संतों से बातचीत की है, अखाड़े पहुंच चुके हैं और ऐसे में तैयारियां भी युद्ध स्तर पर रही जो कि अब अंतिम रूप में है। ऐसे में महाकुंभ, वो महाकुंभ जो सनातन का प्रतीक है, भारत सनातनों की धरती है और आखिरकार किस तरीके से वहां पर महाकुंभ का आयोजन अपने आप में भव्य, दिव्य और अलौकिक होने जा रहा है। देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि आस्था की डुबकी लगाएंगे और ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है कि यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ जात पात नहीं है, यहाँ सिर्फ है तो वो है महाकुंभ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहसिन खान हमारे साथ में प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर है, दूसरा दिन, सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री, शिरकत की, उन्होंने शुभारंभ किया और इतना ही नहीं प्रदर्शनी तक की देखी किस तरीके से वहां पर पूरे तरीके से सजाया गया है। हर एक छटा को बड़ी ही बारीकी से वहां पर ध्यान रखते हुए हर एक पहलू पर इस प्रदर्शनी में हर चीज देखने को मिली है। कुल मिलाकर क्योंकि दूसरा दिन मुख्यमंत्री का दौरे का और पूरी जानकारी मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आए। आदित्यनाथ कल वो प्रयागराज में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने सबसे पहले जजस कॉलोनी का निरीक्षण किया था। उसके बाद में सीधा अखाड़ा क्षेत्र पहुंचे थे। अखाड़े में तकरीबन उन्होंने 2.5 से 3 घंटे बिताया है क्योंकि 13 अखाड़ों थे। 13 अखाड़ों में उन्होंने एक अखाड़े में जाकर सबसे पहले धर्म ध्वजा के सामने पूजा अर्चना की और उसके बाद में उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, आचार्य मंडलेश्वर से बातचीत की और सीधा संवाद किया। उनसे तमाम जो वहाँ पर इंतजाम किए गए थे उन्हें पढ़ा है। आज मुख्यमंत्री ने सुबह से ही अपने इस कार्यक्रम की मुक्ति करते थे। उन्होंने सबसे पहले कमला बहुगुणा का अनावरण किया। उसके बाद में जो नंदी सेवा संस्थान है उसकी मासी लक्ष्मी का उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा सेक्टर 7 महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम का उद्घाटन किया और कलाकुंभ का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा और जो वो महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है उससे पहले जितनी भी तैयारियां की गई है उनकी समीक्षा लेने के लिए किया गया था और उस समीक्षा में जो है अभी तक कसौटियों पर पूरी तरह से जो मेला प्रशासन है और मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो उत्तर प्रदेश के जल निगम है और इसके अलावा नमामि गंगे और जल जीवन मिशन
उसके में एक स्टॉल के अंदर मौजूद बड़ा भव्य तरीके से स्टॉल को बनाया गया है नरौलीगंज में। और इसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन आने के बाद से किस तरह से तस्वीर बदली है, किस तरह से दशा और दिशा बदली है, खासतौर से जो पूर्वांचल के इलाके हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक डेमो दिया गया है बुंदेलखंड का कि जहाँ जल जीवन मिशन से पहले बुंदेलखंड का हालात से किस तरह से कच्चे मकान थे, किस तरह से वहाँ पे लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद न केवल पक्के घर बने बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में भी वहाँ गरीबों को मकान मिले और एक शुद्ध पेयजल मिला है। क्योंकि अब सीधे तौर पर एक जा रहा है पेयजल का समाधान, मेरे गाँव की एक नई पहचान। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश की दशा और जो दिशा बदल रही है, जो तस्वीर बदल रही है, उसके दर्शन आपको महाकुंभ में होगा। खासतौर से जो उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम है, उसमें आपको पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले की जो लोक कलाएं हैं वो आपको अलग अलग रंग में दिखती हुई दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की क्या खाने की चीज ज्यादा मशहूर है, कहाँ उसके व्यंजन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उन सभी के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। इसके अलावा बंदी की तो यहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा स्टॉल है जो उत्तर प्रदेश के जिलों की पहचान बताएंगे, उसके बताएंगे। तो जिस तरह से लखनऊ के तौर पर आप ले लेते हैं, अगर मेरठ रेवड़ी के मिठास का आपको आनंद लेना है तो आपको मेरठ आना पड़ेगा। लेकिन मेरठ में जो इंडस्ट्री है, इसी तरह से आगरा में जो कला उद्योग है, इसी तरह से तमाम जिलों की अलग अलग पहचान है। इस कला पहचान को प्रदर्शित करता हुआ ये उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम है। और इसी मंडपम के अंदर जो है डिजिटल एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से आप तमाम कुंभ के अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। आप राम कथा से वहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा बीस कदम से जोड़कर कलाकुंभ यहाँ पर बनाया गया है और कलाकुंभ का भी उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्वांचल की लोक कलाएं के खासतौर से जो प्रयागराज और उसके आसपास के जिले से सटे हुए जो लोक कलाएं थी, जो लगातार विलुप्त होती जा रही थी, विलुप्त होती हुई लोक कलाओं को अगर किसी ने जिंदा करने का काम किया है तो वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्योंकि हमने कुछ कलाकारों से बात की तो कलाकारों का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके साहित्य को, उनकी संस्कृति को, उनकी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए जो पहल की है, उससे कलाकारों को बिल्कुल। न केवल एक मंच मिला है और उस मंच के माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिला है। चाहे कि हम वो अलग से किसी भी जो वहाँ के पारंपरिक नृत्य है उनकी बात न कर ले, और अवध का जो सबसे पारंपरिक नृत्य है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जब खेत खलिहान में खुशहाली आती है, जब किसान इस खेत खलिहान की पगडंडी को निकलकर आगे बढ़ता है और जब देश की अर्थव्यवस्था में वो अपना बिल्कुल। योगदान देता और है बिल्कुल तो मोहसिन, ये अपने आप में कि आस्था को अर्थव्यवस्था में तब्दील करना। और वापस लौटूंगी आपके पास से मोहसिन। पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पीछे अक्सर देख रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि अब स्नान में ज्यादा समय भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। एक आखिरी सवाल है सर, महाकुंभ के साथ साथ दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार से लोग आके फर्जी वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के लोगों को अवहेलना की है। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की और आम आदमी पार्टी की और उनकी विदाई का यह चुनाव है। वो तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीधे तौर पर उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए बहुत समय से कुंभ का आयोजन वो देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हुआ वो अपने आप में दिव्य और भव्य आधुनिकीकरण से युक्त है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। पवन, लगातार देख रहे हैं कि आखिरकार भव्य, दिव्य और आधुनिकीकरण यानी कि डिजिटलीकरण पहली बार महाकुंभ का। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि देखिए अगर जो पहुंच भी नहीं पा रहा है वो इस माध्यम से कम घर बैठे भी महाकुंभ को देख सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2025 का ये महाकुंभ दिव्य, भव्य, सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया जा रहा है, उसकी वानगी देखनी हो तो श्रद्धालुओं को प्रयागराज आना पड़ेगा। अगर जो प्रयागराज नहीं पहुंच रहे हैं तो इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि जो देश के विदेश के कोने कोने लोग बैठे हैं उनको भी प्रयागराज की अलौकिक तस्वीरें आकर्षित कर रही हैं। जो लोग प्रयागराज के संगम तट पर आए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार 2025 के महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। गंगा यमुना अधिष्ठित त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले को मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों की अगर हम तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते माह में करीब 5 बार
प्रयागराज दौरे पर आए थे, जबकि 2025 की शुरुआत होते ही आज ये तीसरा दिन कह ले सकते हैं, क्योंकि बीते कल से ही सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में आए हैं। हालांकि आगामी 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। इसका काउंटडाउन कह लीजिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि महज 3 दिन बचे हैं। अगर एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए मुख्यमंत्री, ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों के लिए। ये तस्वीरें हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रमों में सीएम योगी लगातार शिरकत कर रहे हैं, जो महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें खास तस्वीरें हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। बीते कल से ही जो आला अधिकारी हैं वो तमाम स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने चाहते हैं कि लोग रास्ते में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल से ही सीएम योगी लगातार प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करने के बाद महाकुंभ के तहत कराए गए विभिन्न कार्यों का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो ये साफ तौर पर दिखा रही है कि प्रयागराज का ये महाकुंभ किस तरीके से दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में आस्था के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। महाकुंभ में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो पूरे भारत में पहली बार देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल पवन, वापस लौटूंगी आपके पास में, और हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि लंबे समय से आप पूरी तैयारियां देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर तैयारियां शुरू हुई, अब अंतिम चरण है। लोगों की भी प्रतिक्रिया आपने इस दौरान सुनी कि लोगों का क्या कुछ कहना है, साधु संत किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे थे, उनके लिए कितना महत्व है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रतीक है महाकुंभ। जी बिल्कुल, ये महाकुंभ कहीं न कहीं डिजिटल कहा जा रहा है, और भावनाओं से जो साधु संतों की भावनाएं बहुत यहाँ जुड़ी हैं, आस्थाएं जुड़ी हैं। अगर हम बात करें तो महाकुंभ की तैयारियां काफी दिनों से पहले चल रही थी। अगर बात करें तो यहाँ तक कि महाकुंभ के साथ साथ प्रयागराज शहर की बात करें, उसका कायाकल्प हो गया है। सभी तरह की जो चौराहे हैं उनको सजाया गया है, और साथ में पूरे शहर में कई फ्लाईओवर के निर्माण किए गए। अगर उसी से हम महाकुंभ जो माघ मेला क्षेत्र है वहां की बात करते हैं, तो ये तैयारियां काफी दिन से हो रही थी, क्योंकि अब चंद दिन बचे, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं पहला स्नान में, जो कि मकर संक्रांति का स्नान 14 तारीख को पड़ रहा है। देखने वाली ये बात है कि लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा अभी चल रहा है। कल मुख्यमंत्री यहाँ पे गए, मौके पे निरीक्षण किया, जमीनी स्थितियों को समझा, क्या दिक्कतें थी, क्या चीजें अभी बची हुई हैं, उन कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। साथ में कई जगह का उन्होंने उद्घाटन भी किया, लोकार्पण भी किया। साथ में कल मीडिया से रूबरू भी हुए, और साथ में डिजिटल मीडिया जो भी है और जो चीजें हैं उनको पास गए, वहां पे पहुंच करके सारी जानकारी दी, क्योंकि अब की बार जो कुंभ है वो कहीं ना कहीं डिजिटल कुंभ माना जा रहा है। अगर बात करें तो जो 13 अखाड़े हैं उनके पे जाके खुद मुख्यमंत्री वहां पे जाकर साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो विभिन्न क्षेत्रों पे जाकर के वहां का किन कार्यों को निरीक्षण करते हुए जमीनी निरीक्षण किया उन्होंने। और अभी भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में है, और लगातार उनका दौरा है। आज 2 दिन, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। अगर हम बात करें महाकुंभ की तैयारियों के लिए, तो जो 7 अस्थायी घाट और स्थायी घाट बनाए गए हैं उनको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब चंद दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि पहला मकर संक्रांति का नहाने बड़ा पर्व है, जहाँ पे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अगर उनकी सुविधाओं की बात करें तो उनके लिए सुगम स्नान, और जो स्नानार्थी आएंगे कहीं ना कहीं उनके आने के जो रास्ते हैं उनको काफी बढ़िया कर दिया गया, चौड़ीकरण कर दिया, क्योंकि जो भी माघ मेले में रास्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं शहर से आ रहे हैं, और जो भी इसके आउटसोर्सिंग जो रोड सड़कें हैं उनको काफी व्यवस्थित कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करा जाए तो जमीन से लेकर आकाश तक की सुरक्षा व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से है, नीचे पुलिस फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सभी ने चाक चौबंद है। कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि सुरक्षा व्यवस्था की बहुत तगड़े इंतजाम है, और हर जगह बैरियर पॉइंट हैं। यहाँ तक कि शहर से जो 10 से 15 किलोमीटर की जो दूरियां हैं अलग अलग जिलों से जो डाइवर्जन है और वहाँ की सीमाएं हैं, उन पे भी काफी चौकसी है। अगर
पुलिस विभाग, पुलिस की बात करें तो लगातार चेकिंग चल रही है। हर चीजों को पूरी तरह से छावनी बदला गया है कि सीमाएं जो अलग जिलों की सीमाएं हैं, अलग प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाएं हमारे यहाँ से जुटी हुई है, तो मध्य प्रदेश सीमाएं हुई और अलग अलग जिलों की जो सीमाएं प्रयागराज से हो रही है, उन पे भी काफी अच्छी निगरानी है पुलिस की। और सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो काफी सुरक्षा व्यवस्था, बिना किसी चेकिंग के कोई वाहन अंदर नहीं आ रहा है। और माघ मेला की अगर बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो यहाँ की भी जो भी तैयारियां थे लगभग पूरी हो चुकी है। और अब जो 3 से 4 दिन में आने वाला स्नान, मकर संक्रांति 14 जनवरी स्नान है, वो उसके लिए अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ की धरती पूरी तरह से तैयार हो गई है। बिल्कुल, आशीष पांडे और पवन आप मेरे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी मोहसिन भी हमारे साथ में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन और ऐसे में तमाम तैयारियों का जायजा तो मुख्यमंत्री ने लिया है, लेकिन चाहे इस दौरान महाकुंभ में मूर्ति का अनावरण हो, चाहे यूपी स्टेट का शुभारंभ हो या फिर मां की रसोई का उद्घाटन हो और FM रेडियो का शुभारंभ, तमाम कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सबसे पहले FM रेडियो का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया, उसके बाद में मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, मां की रसोई का उद्घाटन और इसके अलावा यूपी स्टेट का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें जिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आपको बता दें कि हर एक छोटी बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। चाहे अगर बात मां की रसोई की करें तो रसोई में किस तरीके से व्यवस्था है, साफ सफाई किस तरीके से, खाना बनाते समय, इन सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी यहाँ पर ली है। और क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है, क्योंकि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है उसकी भी छटा महाकुंभ में नजर आ रही है। अलग अलग प्रदेशों के भी क्या कुछ सबसे ज्यादा यहाँ पर पर्यटक का क्षेत्र रहा है वो भी उसमें दर्शाया गया है। और आखिरकार भारत की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है ये भी इस प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है।